नमस्ते। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। ब्रह्मपुराण में ये श्लोक आता है। इसका अर्थ है अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी ये 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से महापातक बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन 5 कन्याओं में प्रथम स्थान अहिल्या का आता है। ब्रह्मा जी ने अहिल्या को गौतम मुनि को सौंप दिया था। दोनों पति पत्नी बनकर और तप कर आश्रम में अपना जीवन निर्वाह करते थे। गौतम ऋषि के साथ जो घटना के बारे में हम सभी को विस्तार से पता है, लेकिन फिर भी हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में लिखा है, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी धीर, उपल अर्थात पत्थर, चरण कमलज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गौतम ऋषि के शाप के कारण अहिल्या पत्थर बनी हुई है और वे आपके चरण कमल की धूलि चाहती है, इन पर कृपा कीजिए। लेकिन और हमें टीवी धारावाहिकों में भी यही दिखाया जाता है कि गौतम ऋषि के शाप के कारण अहिल्या पत्थर बनी हुई हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार गौतम ऋषि द्वारा अहिल्या को दिए हुए शाप का वर्णन कुछ इस प्रकार है। इह वर्ष सहस्राणि बहुनी निवशसि वातभक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायनी अदृश्य सर्वभूतानाम आश्रमे अस्मिन् वशिष्यसि। तुम कई हजार वर्षों तक इसी आश्रम में समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर केवल हवा खाकर और निराहार रहकर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहोगी। और फिर जब श्री राम जी विश्वामित्र के साथ में इस आश्रम आते हैं तब वाल्मीकि उनसे कहते हैं कि हे रघुनंदन, आप इनके चरणों को स्पर्श करके इन्हें शाप मुक्त कीजिए। एक और वृतांत है जिसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है। जब हमें हमेशा से यही बताया गया है कि अहिल्या के साथ में इंद्रदेव ने छल किया था और गौतम ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, शचीपति मुनि वेश धरो भूतवा अहिल्या मिदम ब्रवीत। गौतम ऋषि का वेश धारण करके इंद्रदेव अहिल्या से कहते हैं, संगमम त्वम इच्छामि त्वया सह सुमध्य में। हे सुंदर स्त्री, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तब वाल्मीकि जी लिखते हैं, मुनिवेशम सहस्त्राक्षो विज्ञाय रघुनंदना मति चकारा दुर्मेधा देवराज कुतूहलात। विश्वामित्र राम जी से कहते हैं, उस दुर्बुद्धि नारी ने अहिल्या ने यह जानकर भी कि मुनिवेश में इंद्रदेव हैं और इस कौतूहल में, इस उत्सुकता में कि इंद्रदेव उससे चाहते हैं, उसके साथ समागम करना चाहते हैं, उसने इंद्रदेव के समागम का प्रस्ताव स्वीकार किया। और आगे अहिल्या कहती हैं, कृताथा अस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। मतलब अर्थात मैं तुम्हारे समागम से कृतार्थ हुई, अब शीघ्र आप यहाँ से चले जाइए और गौतम ऋषि के श्राप से, गौतम ऋषि के क्रोध से आप अपनी और मेरी रक्षा कीजिए। तब हंसते हुए इंद्र कहता है, परितुष्टति, अर्थात मैं भी संतुष्ट हुआ और अब मैं जैसे आया था वैसे चले जाता हूँ। और इंद्र जैसे ही बाहर निकलते हैं गौतम ऋषि उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें नपुंसक होने का श्राप देते हैं। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्रमाणित ग्रंथ ही पढ़ें, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, गरुड़ पुराण हो, और कोशिश करें कि गीता प्रेस गोरखपुर या चौखंबा प्रकाशन से प्रकाशित ग्रंथ ही पढ़ें। नमस्ते।